नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर में हम कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में ही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्या है, कार्ल मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद के बारे में, उनके किस तरह से विचार थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित जो हमारी सीरीज है ये थोड़ी लंबी चलने वाली है, परंतु हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा के अंदर कार्ल मार्क्स के विचारों से आपको परिचित करवाए जाएं। और आपके परीक्षा के लिहाज से जो कार्ल मार्क्स के जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कईयों बार इससे प्रश्न भी पूछे गए, यूजीसी नेट सेट का पेपर हो, कॉलेज कैडर का पेपर हो या पीजीटी के अंदर क्या कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आज तक बने भी हैं और बनने की जो संभावना है वो भी काफ़ी यहाँ से रहती है। आर्थिक नीतिवाद का अंदर जो कार्ल मार्क्स के तो बोलने का यही तरीका है कि उन्होंने क्या है, पूंजी को क्या है, एक संगठित श्रम की संज्ञा दी है। आर्थिक नीतिवाद के अंदर क्या है, जो कार्ल मार्क्स ने जो पूंजी को एक संगठित श्रम की संज्ञा दी है, जिसके अंदर वो क्रिस्टलाइज्ड लेबर का अपना सिद्धांत दे रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या अपने दर्शन का जो आर्थिक नीतिवाद के अंदर क्या है, अर्थव्यवस्था को विश्लेषण का उसने अपना एक केंद्रीय वस्तु बना दिया, अपने क्या है केंद्रीय वस्तु बनाने का काम किया है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो समाज की जो संरचना होती है, समाज की जो संरचना का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो क्या अर्थव्यवस्था होती है, ना कि राज्य होता है, ना कि चर्च होता है, ना कि मंदिर होता है, ना कि गुरुद्वारा होता है। जो उसका बेस होता है वो क्या होता है, वह आर्थिकी होता है, वो उसका इकोनॉमिक होता है। बल्कि ये सारे के सारे जो संस्था है ये सब स्ट्रक्चर के भाग होते हैं। ठीक है, जो राज्य है, धर्म है, विचारधारा है, सरकार है, ये क्या अपने आप में स्ट्रक्चर के क्या है, सब स्ट्रक्चर है या उस स्ट्रक्चर के भाग है, ना कि अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स आर्थिक नीतिवाद के अंदर ये आधार ये कह रहा है कि जो उत्पादन के जो संबंध का जो उत्पादन के जो संबंध तथा उत्पादन के संबंधों के बीच क्या है, साधनों के बीच क्या है अंतर है, कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है किस व्यक्ति के पास है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से किया जा रहा है, क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है इंडस्ट्री सेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह जो आपस में भी किया, इसका अपने एक मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन के संबंधों से जो उसका उसने आधार रखा या आशय रखा, उसने अपनी जो बुक 1867 के अंदर दास कैपिटल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर क्या उसने मार्क्स ने क्या स्वयं इसका क्या है अर्थव्यवस्था को क्या उसने आधार, समाज का जो आधार है मानने का काम किया है। कार्ल मार्क्स के जो उत्पादन के संबंध से जो आशय क्या था कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के जो मध्य क्या है एक सामाजिक संबंध किस तरह से रहते हैं। एक बुर्जुआ वर्ग होता है और एक सर्वहारा वर्ग होता है। बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है जिसका उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण होता है, और सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है जिसका उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि वह अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, सर्वहारा बुर्जुआ वर्ग के पास क्या अपने श्रम को बेचता है, वो अपने फिजिकल लेबर को बेचता है या अपने मानसिक श्रम को बेचने का काम उसके द्वारा किया जाता है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि उत्पादन के साधन बदलने के साथ क्या है, उत्पादन के जो संबंध है वो भी अपने आप में बदल जाते हैं। जैसे उत्पादन के जो साधन बदलेंगे उसके साथ साथ क्या है, उत्पादन के जो साधन हैं वे भी बदल जाएंगे। इसमें जो आर्थिक नीतिवाद के अंदर जो कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि धर्म क्या है, अपने आप में एक अफीम है। ये भी महत्वपूर्ण कोटेशन है। कार्ल मार्क्स आर्थिक नीतिवाद के अंदर ये कह रहा है कि जो धर्म है वो एक अफीम है, क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा उसको क्या है एक धर्म का घोट उससे पिला दिया जाता है। वो अपने धर्म के अंदर ही व्यस्त रहता है, जबकि उसे अपनी आर्थिक बेहतरी के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। इसलिए क्या जो धर्म है वो व्यक्ति के लिए अपने आप में अफीम है। मार्क्स ने जो विचारधारा है उसको भी मिथ्या चेतना कहा है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था, विचारधारा की जो बात है बाद में लेनिन के द्वारा की जाती है। जब लेनिन ने क्या है कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित 1917 के अंदर दुनिया के अंदर क्या पहली बार सोवियत संघ के अंदर या रूस के अंदर क्या समाजवादी करने का काम किया। लेनिन का ये मानना था कि जो कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर जो परिवर्तन उसने किए थे, ये तो हम
विचार तो लेनिन के वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि लेनिन ने कार्ल मार्क्स के विचारों पे जो परिवर्तन किया था, परंतु जो कार्ल मार्क्स थे वो विचार को अपने आप में फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते थे या मिथ्या चेतना कहते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो विचारधारा की जो ज़रूरत है, मजदूरों को किसी भी तरह की उसको विचारधारा की ज़रूरत नहीं है, जबकि लेनिन ये मानता था यदि बुर्जुआ वर्ग को विचारधारा की ज़रूरत है तो श्रमिक वर्ग को भी श्रमिकों की विचारधारा की ज़रूरत है। इसलिए कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो विचारधारा की ज़रूरत है श्रमिक शासक वर्ग को पड़ती है, ना कि एक मजदूर वर्ग को या काम करने वाले वर्ग को, जो कि अपना शारीरिक और मानसिक रूप से श्रम बेचने का काम करता है। तो इस तरह से जो कार्ल मार्क्स ने है आर्थिक नीतिवाद की व्याख्या की, जो कि हमारी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू।